हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भारतीय राज व्यवस्था। भारतीय राज व्यवस्था में देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी हाल ही फिलहाल यूपीएससी पीट का एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ से 3 प्रश्न डायरेक्टली पूछे गए हैं। तो इसलिए आज हम पंचायती राज व्यवस्था लेके आए हैं, जो हर एक एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए, फर्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 हो जाएगा इसका आंसर। भाग 9 में है पंचायती राज व्यवस्था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिका से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 के का में है जो है नगरपालिका से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई है? तो भाग 4 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा। अनुच्छेद की बात किया जाए ग्राम पंचायत तो अनुच्छेद 40। ये भी यूपीएससी पीट में डायरेक्टली पूछा गया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या सम्मिलित है? तो 11वीं अनुसूची जो है पंचायतों का कार्यक्रम से संबंधित है, 11वीं अनुसूची। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो यह सत्ता का विकेंद्रीकरण पर आधारित है। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रदान करता है, तो यह स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। पंचायती राज प्रदान करता है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। नेक्स्ट है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो इसका आंसर होगा ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज का प्रावधान है ग्रामवासियों में सत्ता का विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज। 73वें संविधान संशोधन जो है पंचायती राज से संबंधित है। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किया गया है? तो पंचायती राज प्रणाली जो है राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत में व्यवस्था किया गया है, क्योंकि राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक है। 36 से 51 तक है राज्य के नीति निर्देश। अब पंचायती राज जो है अनुच्छेद 40 से संबंधित है। तो इसी में देखिए 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत है, अनुच्छेद 40 जो है पंचायती राज संबंधित है। इसलिए इसी में है नीति निर्देश सिद्धांत में जो है पंचायती राज व्यवस्था का प्रणाली किया गया है। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 11वीं अनुसूची जोड़ा गया है 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ये 11वीं अनुसूची जो है ये भी ग्राम पंचायत से संबंधित है। तो इसको आप याद रखेंगे। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थानों को कितने कार्य सौंपे गए हैं? तो इसका आंसर जो है 29 कार्य। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थानों को कितने कार्य सौंपे गए थे? तो 29 कार्य। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थानों में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। 1/3 ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 सदस्य इसमें आरक्षित किए गए हैं। देखिए, नेक्स्ट है कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थानों के लिए किस तरह का चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर होगा राज्य निर्वाचन आयोग। इसका निर्वाचन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो पंचायती राज जो है 5 वर्ष का कार्यकाल होता है इसका। तो इसको आप याद रखेंगे।
पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे, तो ये राजीव गांधी इसका आंसर हो जाएगा। समर्थक कौन थे? राजीव गांधी। महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे राजीव गांधी, तो इसको आप याद रखेंगे। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 24 अप्रैल 1993। 73वें संविधान संशोधन किस तिथि से लागू हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 से, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय जो है किसके द्वारा लिया जाता है? तो निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार द्वारा। राज्य सरकार कौन हो गया? मुख्यमंत्री। इसके द्वारा लिया जाता है निर्णय। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया है। तो भारत में किया गया था 1959 ईस्वी में। भारत में पंचायती राज 1959 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो भारत में सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में इसकी स्थापना किया गया था 1959 ईस्वी में, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ आरंभ किया गया था? तो सबसे पहले राजस्थान में किया गया था, उसके बाद और किया गया था आंध्र प्रदेश में, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कहाँ पर किया गया था? तो नागौर जिला में किया गया था राजस्थान में, 2 अक्टूबर 1959 को। तो नागौर राजस्थान आपको याद रखना है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक एवं संस्कृति उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को चालू किया गया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952, तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचायती राज में ये किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। त्रिस्तरीय की बात किया जाए तो बलवंत राय मेहता समिति। ये भी यूपीएससी पीठ में पूछा गया था कि त्रिस्तरीय व्यवस्था किस समिति के द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया है? तो ये त्रिस्तरीय, इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर। ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर 3 स्तरीय होता है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर पर होने का सुझाव किसने दिया है? 3 स्तर देख लिए हैं बलवंत राय मेहता समिति। यहाँ पूछा गया 2 स्तर, तो 2 स्तर, इसका आंसर होगा अशोक मेहता समिति। 2 स्तर की बात किया जाए तो अशोक मेहता समिति, और 3 स्तर बलवंत राय मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात किया है? तो यह मंडल पंचायत एवं जिला परिषद, मंडल पंचायत और जिला परिषद 2 स्तर की बात किया गया है अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट है, पंचायती राज संबंधित समिति को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले देखिए इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद अशोक मेहता समिति, जेवी के राज समिति, LK सिंधिया समिति। इस तरह से सरियाना है आपको। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति आया था, उसके बाद अशोक मेहता समिति, उसके बाद JV के राव समिति, उसके बाद LM सिंधिया समिति। इसको आप याद रखेंगे चारों को कला अनुपात। नेक्स्ट है, 1977 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था का समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने किया गया है? तो 1977 में अशोक मेहता समिति किया था 2 स्तरीय पे। तो ईस्वी याद रखना आपको। 1977 जो है ये अशोक मेहता समिति जो है अध्यक्षता किया था इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थानों को निम्न स्तर पर कौन है? तो निम्न स्तर पर हो जाएगा ग्राम सभा या पंचायत कहेंगे इसको, सबसे नीचे पर, क्योंकि पंचायत है, उसके बाद पंचायत समिति है, उसके बाद
जिला परिषद है। इस तरह के 3 स्तर है। तो सबसे नीचे हो जाएगा पंचायत या ग्राम सभा। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थानों को उच्चतम स्तर कौन सा है? तो उच्च स्तर जो है जिला परिषद। देखिए पहला पंचायत है, उसके बाद है पंचायत सचिव, उसके बाद है जिला परिषद। 3 गो स्तर है। तो सबसे नीचे हो जाएगा ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत सचिव और सबसे ऊंचा है जिला परिषद। तो इसमें पूछा गया है कि पंचायत राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर, तो इसका आंसर जिला परिषद हो जाएगा। नेक्स्ट पंचायत समिति का मुख्य निष्पादन होता है तो एक खंड विकास पदाधिकारी द्वारा। पंचायती जो राज है ये मुख्य निष्पादन होता है विकास पदाधिकारी। नेक्स्ट जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका है समन्वय एवं पर्यवेक्षण। जो जिला परिषद का मुख्य कार्य है समन्वय एवं पर्यवेक्षण। नेक्स्ट है पंचायती राज सम्मिलित है तो ये राज सूची में। पंचायती जो राज है ये राज सूची में सम्मिलित है। नेक्स्ट है पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? तो ये स्थानीय मेले पर कर। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? तो स्थानीय मेले पर कर। नेक्स्ट है पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए तो कम से कम आपकी 21 वर्ष होना चाहिए। पंचायती चुनाव के लिए आपको 21 वर्ष आयु होना चाहिए। नेक्स्ट है पंचायती समिति का गठन होता है तो प्रखंड स्तर पर। पंचायती समिति का गठन होता है प्रखंड स्तर पर। नेक्स्ट है बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति 1957 ईस्वी में। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो इसके 6 महीना के अंदर इसके में निर्वाचन होंगे। अगर पंचायत भंग होगा तो 6 महीने के अंदर इसमें निर्वाचन होंगे। नेक्स्ट है भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो नगर निगम की बात किया जाए तो सबसे पहले चेन्नई में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ किया गया? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में किया गया था नागौर राजस्थान में। तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी नागौर राजस्थान आपको याद रखना है। नेक्स्ट है और लास्ट है कि भारत का सही मायने में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो लॉर्ड रिपन। तो इसको आप याद रखेंगे। तो आज के लिए यही है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।